दोस्तों, वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और साथ साथ पूरी थियरी को कवर करेंगे। तो देखिए, एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 ये दिया गया है बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाय बवीगो। यानी कि इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई। देखिए फ्रेंड्स, इसको डिक्लेयर किया गया था 1968 में, लेकिन पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे अर्थशास्त्र में कब? 1969 में। तो सही जवाब बनेगा 1969, दैट इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2022 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में शोध के लिए प्रदान किया गया। तो 2022 में नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है बैंकों के अस्तित्व पर शोध के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन कौन करता है? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कारों के लिए विजेताओं का चयन करती है कौन सी संस्था? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, दैट इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। और नोबेल पुरस्कारों का वितरण कब किया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र से सिर्फ इतने ही प्रश्न बन सकते हैं। अब आइए आपको डिटेल में बताते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों 2022 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, 2022 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जिन 3 अर्थशास्त्रियों को दिए गए हैं उनमें जो बेन एस बर्नानके हैं, डगलस डब्ल्यू डायमंड हैं और फिलिप एच डायबिग हैं। ये 3 ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनको वर्ष 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार हर साल अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वीडिश केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिगो को बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च के लिए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। समिति ने कहा कि तीनों पुरस्कार विजेताओं ने विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में काफ़ी सुधार किया है। और उनके रिसर्च में एक महत्वपूर्ण खोज यह निकली है कि बैंक को पतन से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर या लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर होता है का नकद पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 10 दिसंबर को विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे। अन्य नोबेल पुरस्कारों के विपरीत अर्थशास्त्र के पुरस्कार का उल्लेख अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत में नहीं था, बल्कि यह पुरस्कार उनकी स्मृति में स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने की थी। देखो फ्रेंड्स, कुल मिला के 6 विषयों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। और सबसे बाद में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। इस पुरस्कार का पहला विजेता 1969 में चुना गया था। साल 2021 में अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला था? डेविड कार्ड तथा जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इबेंस को। कार्ड को यह पुरस्कार अपने शोध न्यूनतम मजदूरी, आप्रवासन और शिक्षा कैसे श्रम बाजार को प्रभावित करते हैं के लिए मिला था। वहीं एंग्रिस्ट और इबेंस को पुरस्कार उन विषयों पर अध्ययन के लिए दिया गया जो पारंपरिक वैज्ञानिक तरीकों से स्पष्ट नहीं होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार हैं ये 1969 से प्रतिवर्ष प्रदान किए जा रहे हैं। आर्थिक विज्ञान में सेवरिक्स रिस्क बैंक पुरस्कार। देखो, जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है उसका वास्तविक नाम है सेवरिक्स रिस्क बैंक पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रदान किया जाता है। आपको बता दें कि अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अर्थशास्त्र पुरस्कार का उल्लेख नहीं किया था, तो स्वेरिक्स रिस्क बैंक ने 1968 में पुरस्कार की स्थापना की और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज को 1969 में शुरू होने वाले आर्थिक विज्ञान में यानी कि अर्थशास्त्र में पुरस्कार विजेताओं के चयन का कार्य दिया था। तो इस प्रकार से 1969 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिए जाने शुरू हुए।
तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए जो बाकी के पुरस्कार हैं जैसे कि चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, तो इस पर एक अलग से वीडियो आपको दे दिया गया है, यानी कि ये सारे टॉपिक कवर कर लिए गए हैं सिर्फ एक वीडियो में, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी चेक कर लीजिए और वॉच कर लीजिए। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।